हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैर फ्रॉम एवी कार्ट। और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपना ड्रीम होम थिएटर सेटअप प्लान कर रहे हैं अपने लिविंग रूम में। एंड इस टॉपिक के लिए स्पेशली वी वांट टू थैंक मिस्टर तुषार सोनी जिन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, तुषार सर की तरह आप लोग भी अपने टॉपिक्स शेयर करिए जिसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना सकें। टॉपिक चूज करना अपने आप में एक टास्क होता है एंड हम लोग यहाँ पर हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, अदर व्यूअर्स ने हमसे शेयर किए हुए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस जल्दी बनाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज लिविंग रूम का सेटअप जो है ना वो अपने आप में एक महाभारत है। बैलेंस बनाना पड़ता है पूरे सेटअप का इन कॉन्जुगेशन विद द इंटीरियर। फिर एक साइड पे इंटीरियर डिजाइनर, दूसरी साइड पे होम मिनिस्ट्री। कस्टमर इज ऑलवेज लाइक कि भैया सिनेमैटिक फील भी पूरा आना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि लिविंग रूम या लाउंज स्पेस जो वो शोरूम की तरह लगे। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इंटीरियर एस्थेटिक एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ आवर ऑडियो एंड वीडियो। सो ये वीडियो डिवाइड होने वाली है 6 डिफरेंट सेक्शंस में, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा स्पीकर ऑप्शंस, सेकंड सेक्शन होगा हमारा प्रोजेक्टर वर्सेस टीवी, थर्ड सेक्शन होगा हमारा प्रोजेक्शन स्क्रीन को लेकर, सेक्शन 4 में हम डिस्कस करेंगे रूम लेआउट्स, और सेक्शन 5 होगा एकॉस्टिक्स इंटीग्रेशन इन अ लिविंग रूम, और जो फाइनल सेक्शन होगा यूज केस के ऊपर बेस्ड। और फाइनली एंड में आप वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके फीडबैक से इंकरेजमेंट आता है और हमारा दिल करता है कि नए वीडियोस बनाएं अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, और स्पेशली जब वो टॉपिक आप लोगों ने सजेस्ट किए हुए हों। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर, जो कि लिविंग रूम्स के अंदर बहुत आसानी से फिट नहीं हो पाता। फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर प्रकट हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर है। ये एक कॉम्पैक्ट फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर है बिकॉज साइज आप देख रहे हैं कि ज़्यादा वाइड नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है। हाइट की अगर मैं बात करूँ, दिस इज अबाउट 40 इंचेस इन हाइट, रफली आपका 7-8 इंच जो इसका विड्थ होगा, और डेप्थ इसकी तकरीबन तकरीबन 1 फीट के आसपास है। हालांकि जनरली स्पीकर जैसे बड़े भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको फ्लोर स्टैंडिंग रेंज में, जैसे कि मेरे पीछे रखे हुए हैं क्लिप्स के RP 8000 F2 जो कि अबाउट 44 इंचेस इन हाइट है, रफली 1.5 फीट इनकी डेप्थ है, और विड्थ वाइज है तकरीबन 9 से 10 इंच तक के हैं। इससे भी बड़े हैं ऑफ कोर्स, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्हें चाहिए स्पेस। स्पेस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस स्पीकर्स। स्पेशली आप इन्हें पीछे वॉल से चिपका के नहीं रख सकते। आपको बेसिकली वॉल और स्पीकर के बीच में गैप चाहिए, अ हेल्दी गैप अबाउट 6 to 12 इंचेस। और साथ में अगर आप एक्सट्रीम कॉर्नर्स के अंदर इनको नहीं रख सकते, ये भी एक चैलेंज है। बट 2 चीज़ों का ख्याल इसमें आपको रखना है कि फ्लोर स्टैंडिंग लेना तभी है जब आपके पास एम्पल स्पेस हो, ताकि स्पीकर्स अजीब ना लगे। मान लीजिए कि लिविंग रूम जो आपका विड्थ जो है काफ़ी नैरो है, इट्स 12 फीट या इसके आसपास है, तो वहाँ पे फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर थोड़ा सा क्लटर ही लग सकते हैं। वही बात आ जाएगी कि लिविंग रूम कम वो शोरूम ज़्यादा लगेगा। सो बेसिकली फ्लोर स्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू हैव अ विड्थ, लेट्स से कि तकरीबन 14-15 फीट तक की अगर विड्थ है तो आप फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर पे जाइए। एंड इनफैक्ट रूम की विड्थ सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपका लिसनिंग डिस्टेंस क्या है। बिकॉज अगर आपका लिसनिंग डिस्टेंस इज विद इन 10 to 12 फीट तो मैं कहूंगा कि आपको फ्लोर स्टैंडिंग पे जाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। आप उस केस में फ्रंट स्पीकर्स बुक शेल्फ भी रख सकते हैं। सो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर तभी वायबल है जब हमारा लिविंग रूम स्पेशियस है और प्लेसमेंट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट सिचुएशंस नहीं है। सो कटिंग इट शॉर्ट, फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स आर ऑफ कोर्स माय फेवरेट चॉइस, बट बात वही है कि आपके पास लिविंग रूम में एम्पल स्पेस भी होना चाहिए ना एकोमोडेट करने के लिए, ताकि ये बड़े बड़े डब्बे जैसे फील ना हो और एस्थेटिक्स को मेंटेन करके रखें, बैलेंस क्रिएट करके रखें। एंड ऑफ कोर्स यू गेट मल्टीपल फिनिशेस इन मल्टीपल ब्रांड्स, तो आप फिनिशेस जो है अपनी चूज़ कर सकते हैं। यू वांट ब्लैक और वॉलनट, एंड काफ़ी ब्रांड्स में तो काफ़ी ऑड कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हैको की ऑरोरा 700 सीरीज़ आती है जहां पर आपको बड़े पंची कलर्स मिल जाएंगे। यू कैन सी कलर्स लाइक ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ग्रे एंड वॉट नॉट। फिनिशेस को लेके कोई ऐसा चैलेंज आपको फेस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर आ जाते हैं बुक शेल्फ स्पीकर्स। यहीं के यहीं मैं एक बड़े सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ जो बहुत क्वेश्चंस
लोगों के दिमाग में रहते हैं कि फ्लोर स्टैंडिंग लिया जाए या बुक शेल्फ लिया जाए। हाफ ऑफ द आंसर मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट में दे दिया आपको मैंने फ्लोर स्टैंडिंग के अंदर, विच इज द लिसनिंग डिस्टेंस। सो सी अगर आपका लिसनिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इफ इट इज विद इन द रेंज ऑफ 10 to 12 फीट लेट्स से, और आप एक सबवूफर डाल ही रहे हैं अपने सेटअप में, तो एक्चुअल में आपको फ्लोर स्टैंडिंग की ऐसे जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपका सेटअप है जहां पर आपने फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर रखा हुआ है और साथ में आपके पास सबवूफर भी है। ऑलवेज इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट हम लोग जो है अपने मेन स्पीकर्स को, मींस लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स को, सब लो फ्रीक्वेंसी से फ्री रखना चाहते हैं, बिकॉज सब लो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो सबवूफर हैंडल करेगा। तो उस केस में क्या है कि हम जब सबवूफर रख ही रहे हैं और सब लो फ्रीक्वेंसी हमारा फ्लोर स्टैंडिंग हैंडल कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी लोअर से लेके हाई फ्रीक्वेंसी तक बुकशेल्फ भी अच्छे से हैंडल करेगा और जो सब लो फ्रीक्वेंसी है वो सबवूफर हैंडल करेगा। और अगर कैलिब्रेशन अच्छा होगा ना, तो आपका बुकशेल्फ प्लस सबवूफर का कॉम्बिनेशन एक 10 से 12 फीट के लिसनिंग डिस्टेंस के अंदर फ्लोर स्टैंडिंग की जरूरत फील होने ही नहीं देगा। और अगर मैं बात करूँ बुकशेल्फ स्पीकर की प्लेसमेंट को लेके, वहाँ पे आपको और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बिकॉज बुक शेल्फ्स को आप अपने टीवी यूनिट में भी रख सकते हैं। अगेन आपको स्पेस तब भी बिहाइंड द वॉल चाहिए होगा, बट मान लीजिए इफ़ यू आर प्लानिंग अ वाइड टीवी कंसोल और आपके पास अच्छा गैप मेंटेन कर सकते हैं जस्ट ऑन द टीवी कंसोल, 7 फीट 8 फीट तक का गैप है, तो आप बुक शेल्फ्स आपने डायरेक्टली यू कैन प्लेस देम ऑन योर टीवी कंसोल, या फिर आप बुक शेल्फ के लिए कुछ इस तरीके से आप फ्लोर स्टैंड्स रख सकते हैं और फ्लोर स्टैंड के ऊपर आप बुक शेल्फ को प्लेस कर सकते हैं, विच ऑल्सो लुक्स वेरी नीट। अब इस फ्लोर स्टैंड के अंदर भी आप यू कैन हैव मल्टीपल फिनिशेस। इनफैक्ट जो हम लोग बुक शेल्फ के स्टैंड माउंट्स देते हैं वो हम कस्टमाइज खुद करते हैं। वॉट एवर फिनिश यू मे वांट, वॉट एवर डिजाइन यू मे वांट, वी कैन मेक इट। वी हैव गॉट दी फैब्रिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल विद अस। आपको फ्लोर स्टैंडिंग वाला मजा चाहिए तो पे अच्छे बुक शेल्फ और सबवूफर का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, विच इज अ बेटर सोल्यूशन। और ऑफ कोर्स वहां पे आपका बजट भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि भाई हमारे पास ना फ्लोर पे जगह है ना ही कंसोल पे जगह है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वॉल पे ही स्पीकर चाहिए। तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूं आप जाइए ऑन वॉल स्पीकर्स पे। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स। डेफिनेटिव टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था अपना माइथोस सीरीज, जो कि बहुत शानदार स्लिम लाइन ऑन वॉल स्पीकर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस ऑन वॉल स्पीकर्स हैं, मल्टी ड्राइवर सिस्टम के साथ। क्लिप्स के आपके RP 140, 240, 640D स्पीकर्स हो गए। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांड्स हैं जो सिर्फ ऑन वॉल स्पीकर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका DLS ऑडियो है जो आपका ऑन वॉल स्पीकर्स बनाते हैं, एंड उसी में से एक ब्रांड निकली है एक्सेल्सियस ऑडियो, वो भी ऑन वॉल स्पीकर्स बनाते हैं। आपका OSD ऑडियो करके एक बहुत अच्छी ब्रांड है, वहाँ पे भी आपको बढ़िया ऑन वॉल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन वेरी गुड ब्रांड विच इज़ कॉल्ड U&K साउंड, जहाँ पर आपको ऑन वॉल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं सील्ड कैबिनेट इन वॉल स्पीकर्स के। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो क्लिप्स में एक ऑप्शन आता है आपका THX 8000L करके, जो कि आपका सील एनक्लोजर इन वॉल स्पीकर्स है। मतलब दे आर वेरी थिन, दे आर हार्डली आपका 3.5-4 इंच की उसकी डेप्थ है और बिल्कुल सील एनक्लोजर है। यू कैन सिंपली पुट देम ऑन द वॉल। तो आप अगर मान लीजिए फ्रंट वॉल पे कुछ भी पैनलिंग वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आप उन स्पीकर्स को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। सो दिस इज अबाउट दी ऑन वॉल स्पीकर्स, कि आपके पास अगर फ्लोर पे स्पेस नहीं है तो आप स्पीकर्स को ऑन वॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा कैफ की T सीरीज आ जाती है, जो आपको अल्ट्रा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ देख रहे हैं तो T301 और T101 कैफ के स्पीकर्स हैं जो आपके ऑन वॉल रेंज में हैं। दे आर सैटेलाइट स्पीकर्स। उनका साइज जो है आपका एज पर योर टीवी साइज आ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, डेफिनेटिव की माइथोस सीरीज हो गई, ये कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि आपके टीवी के साइज के हिसाब से बने गए हैं। लेट्स से कि आपको ऑन वॉल स्पीकर्स जस्ट अलाइन करने हैं आपके टीवी के लेफ्ट एंड राइट में, तो उनका साइज जो है हाइट वाइज दे विल मैच विद योर 75 और 85 इंचेस टीवी। तो साइज को मद्देनजर रखते हुए ये स्पीकर्स जो हैं ये बनाए गए हैं। एंड इसमें कुछ स्पीकर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर सिंगल LCR आपको मिल जाएगा। अगेन माइथोस सीरीज जो है आपकी डेफिनेटिव की, उसमें आपको सिंगल स्पीकर जिसमें LCR इंटीग्रेटेड है, सिंगल, उसी एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर में। इसी तरीके से क्लिप्स का थिएटर बार आपका एक आता है जो एक सिंगल मॉड्यूल होता है जिसमें आपका लेफ्ट सेंटर एंड राइट स्पीकर इंटीग्रेटेड रहते हैं, विच कैन बी एज पर योर टीवी साइज, ताकि वो आपका जो उसका विड्थ है वो एज पर द टीवी ऑन एंड ऑफ ना हो जाए। तो फॉर द ऑन वॉल स्पीकर्स मैं जनरली यह रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को लेके, तो आप अच्छे स्पेशलाइज्ड हाई परफॉर्मेंस स्पीकर्स ही यूज़ करिए। अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया कैफ की T सीरीज़ भी आती है 301, 101,
या फिर आपका सोनोडाइन के अंदर बहुत अच्छे इकोनॉमिकल रेंज है अवेलेबल ऑन वॉल स्पीकर्स की, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं कि अगर ऑन वॉल के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं विच आर गिविंग अस अ वेरी गुड आउटपुट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सा लोअर रेंज में जा रहे हैं ऑन वॉल के अंदर, तो कोशिश करिए कि कैबिनेट ज़्यादा स्लिम भी ना हो, बिकॉज काफ़ी फ्लैट वो साउंड कर सकता है। थोड़ा सा कैबिनेट के अंदर डेप्थ रहेगा तो आपको जो मिड रेंज है वो थोड़ा सा हैवीनेस उसके अंदर फील होगा। ज़्यादा स्लिम में जाना है तो फिर मैं वही आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा हायर रेंज के अंदर आप कोशिश करें जाने की, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर का जो ड्राइवर सिलेक्शन है, ओवरऑल जो उसका ओवरऑल आउटपुट है, इवन बीइंग वेरी स्लिम, दे कैन प्रोड्यूस एक्सेलेंट रिजल्ट्स। सिंस ऑन वॉल स्पीकर्स की बात चल रही है, तो ये मेरे सामने रखा हुआ है जामो का D500, जो कि एक THX सर्टिफाइड ऑन वॉल स्पीकर है। आप फुटप्रिंट देख ही रहे हैं, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे भी स्लिम ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको, इससे थोड़े से और बल्कि ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स आप ऑन वॉल में जाएंगे तो आप थोड़ा स्लिम ही प्रेफर करेंगे। हालांकि रिसेंटली ये जो मॉडल है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसकी जगह आप जामो में D590 करके नई रेंज आई है। सो या दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द ऑन वॉल स्पीकर्स। मान लीजिए कि हमारा लिविंग रूम बहुत कॉम्पैक्ट है और हमें चाहिए स्पीकर छोटे से छोटा और मूवी एक्सपीरियंस हमारा होना चाहिए एज गुड एज पॉसिबल। सो उस केस में आप जा सकते हैं ऐसे टाइनी एंड क्यूट लुकिंग सैटेलाइट स्पीकर्स पर। ये बेसिकली ऑनक्यू HTS 5915 स्पीकर पैकेज का ही एक अटूट हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ दी सराउंड स्पीकर्स। जो फ्रंट मॉड्यूल है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन ये हाइट उसकी रहती है। ओवरऑल जो फुटप्रिंट है रफली यही रहता है उसका। तो सैटेलाइट स्पीकर्स आपके गो टू चॉइस हैं अगर तो रूम बहुत ज़्यादा छोटा है और स्पेस नहीं है स्पीकर्स को कहीं पे भी अकोमोडेट करने की, तो दीज कैन गो अराउंड योर टीवी इजीली और आपको एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही दे सकते हैं। अगेन कोशिश करनी होगी कि हमारे लेफ्ट और राइट स्पीकर के अंदर जितनी ज़्यादा हम गैप मेंटेन कर सकें, ताकि एक इमेजिंग जो है वो अच्छी मिल सके हमें मेन लिसनिंग पोजीशन पे। इसके अलावा सैटेलाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। मोस्टली हर ब्रांड के पास कुछ ना कुछ सैटेलाइट के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपके पास पोक ऑडियो का TL1600 है, फोकल के अंदर सिर्फ EVO 5.1 है, बहुत अच्छा स्पीकर है। इसके अलावा आपका क्लिप्स के अंदर रेफरेंस थिएटर पैक है, आपका यामो के अंदर स्टूडियो सिनेमा पैकेज है। इसके अलावा आपका मैग्नेट में सिनेमा स्टार है, मिशन में M क्यूब है, कैफ के अंदर में सैटेलाइट के अंदर में जो मैं ऑन वॉल बता रहा था आपको T101 और 301, वो एक्चुअली उन्हें वो ऑन वॉल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। 101 छोटे वाले स्पीकर्स के साथ भी आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप वेबसाइट पे जाके सैटेलाइट स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो सारे सैटेलाइट स्पीकर आपको दिखाई दे जाएंगे। बाय द वे, आप वेबसाइट पे जाके हर एक स्पीकर टाइप के अंदर जो जो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। हमने जो अपनी नेविगेशन मेन्यू है उसको बहुत ही ईजी टू यूज़ रखा है, ईजी टू नेविगेट रखा हुआ है। वहाँ पे आपको सारी स्पीकर कैटेगरीज टाइप वाइज दिख जाएंगी और वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। सिंस बुकशेल्फ स्पीकर की बात हो रही है, तो ये एक बुकशेल्फ स्पीकर है। फॉर एग्जांपल ये आपका पोक ऑडियो का मॉनिटर XT20 स्पीकर है विद अ डिसेंट साइज़। हालांकि बुकशेल्फ स्पीकर अगेन इससे बड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये भी एक रियर पोर्टेड स्पीकर है, तो इसे भी अगर मुझे रखना है अपने कंसोल पे या मुझे अपने टीवी यूनिट पे से रखना है, सो आई विल हैव टू मैनेज सम स्पेस बिहाइंड द स्पीकर एंड वॉल अबाउट 6 to 12 इंचेस। नेक्स्ट सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो स्पीकर्स को ना तो फ्लोर पे रख सकते हैं ना दीवार पे टांग सकते हैं। क्या किया जाए? आप जा सकते हैं इन वॉल स्पीकर्स के ऊपर, बट आपको इस केस में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि भाई इन्वॉल्व स्पीकर्स को चाहिए होते हैं तकरीबन 4 से 4.5 इंच की डेप्थ। वो चीज़ आप कैसे कवर करेंगे ये आपको देखना है। पैनलिंग की जाती है वॉल पे, तो इन्वॉल्व स्पीकर्स बड़े सीमलेसली उस पैनलिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि वॉल के अंदर कैविटी क्रिएट की जा सकती है और वहाँ पे एक बॉक्स बनाया जा सकता है, तो आप इन वॉल के अंदर भी कैविटी क्रिएट करके इन्वॉल्व स्पीकर्स को अंदर फ्लश कर सकते हैं। उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली। और अगर पैनलिंग नहीं कर रहे और मान लीजिए कि आपकी डबल ब्रिक वॉल है, तो आप उस केस में वॉल में भी कैविटी क्रिएट करके इन्वॉल्व स्पीकर्स को अंदर फ्लश कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि इन्वॉल्व स्पीकर्स इंस्टॉलेशन जो है इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, थोड़ी सी उसके अंदर टेक्निकल कंसर्न्स रहते हैं जो कि आपको अपने इंटीग्रेटर से डिस्कस करनी होंगी, इंक्लूडिंग जो क्या उसकी डेप्थ होनी है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोजर जो भी आपका रहेगा, उसके लिए आपको अपने इंटीग्रेटर से कंसल्ट करना होगा। बिकॉज इन्वॉल्व स्पीकर्स को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन वॉल्यूम इंटरनली रिक्वायर्ड होता है, जो कि हर ब्रांड अपना स्पेसिफाई करता है मोस्टली। अदरवाइज योर इंटीग्रेटर विल नो व्हाट टू डू, अदरवाइज हमें एंड एट द एंड यू कैन कंसल्ट अस। अच्छी बात यह है इन्वॉल्व स्पीकर्स के जितनी भी ग्रिल्स होती हैं इन्वॉल्व स्पीकर की, फ्रंट ग्रिल जो होती है वो पेंटेबल होती है। आप उसको किसी भी कलर के अंदर पेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको स्पीकर ग्रिल पेंट नहीं करनी है, कुछ ऐसा आपका इंटीरियर एलिमेंट है
जहाँ पर आप इन्वॉल्व स्पीकर्स को पेंट नहीं कर सकते, वो खटक रहा है पेंट या उस तरीके का पेंट नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप उसको ना फैब्रिक की लेयर से भी आप कवर कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मैश बेस्ड फैब्रिक, जनरली जो आपकी स्पीकर ग्रिल्स के अंदर यूज़ होता है, आप उस फैब्रिक से भी स्पीकर को कवर कर सकते हैं इन केस ऑफ लेट्स से यू आर डूइंग पैनलिंग वर्क। तो उस केस में आपका इन्वॉल्व स्पीकर सीमलेसली पीछे वहाँ पे हाइड हो जाएगा। पर उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पैनलिंग के लिए जो आप फैब्रिक से उसको टक इन करें, आप वहाँ पर ग्रिपर यूज़ करें, ताकि आपको बाद में अगर स्पीकर निकालना भी हो तो वो ग्रिपर से इजीली फैब्रिक रिमूव हो जाए और आपका स्पीकर भी वहाँ से इजीली निकल के दोबारा जब लगाना हो आप वो काम कर सकें। अब इन्वॉल्व स्पीकर में भी एक लेवल ऊपर आ चुके हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर। मान लो कि आपको चाहिए कि स्पीकर बिल्कुल भी दिखे ही ना, मतलब कोई बता ही ना सके स्पीकर कहाँ है, लिटरली आवाज दीवार में से ही आ जाए। So even this is possible. We have got invisible speakers from brands like Stealth Acoustics और JBL के कुछ concealed speakers हैं which are also manufactured by Stealth Acoustics। वही चीज़ आप Stealth में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, JBL में आके लेंगे तो महंगा पड़ेगा। Anyways, insider tip. So yeah, Stealth Acoustics, they are the pioneers for invisible speakers. So basically invisible speaker की application भी आपके more or less involved speaker की तरह ही है। You can see on the screen किस तरीके से involved speaker को install किया जाता है। So this is pretty much straightforward और अपने आप में एक शो ऑफ करने वाला प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स वॉल्स आर स्पीकिंग। अब तक दीवारों के कान हुआ करते थे, अब दीवारों के मुंह भी हैं, एंड दे कैन सिंग एंड दे कैन मेक यू experience cinema like never before. Of course these were the invisible speakers. नेक्स्ट जो स्पीकर है लिटरली ये अपने आप में एक सेवियर है। मान लीजिए कि आपके पास ना तो फ्लोर पे जगह है, ना वॉल पे जगह है, ना कंसोल पे जगह है, ना टीवी यूनिट में जगह है, इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते, करे तो करे क्या? ऊपर देखो, सीलिंग। यस, ये हैं आपके सीलिंग LCR स्पीकर्स और बहुत कम ब्रांड्स हैं जो हाई परफॉर्मेंस सीलिंग LCR स्पीकर्स बनाते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट्स वर द DT UIW RCS रेंज, जो कि फ़िलहाल डिसकंटिन्यूड हो गई थी, अभी तक कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा फोकल के काफ़ी पुरानी चलती आ रही है उनकी सीरीज़ 100 IC LCR 5 और LC LCR 6 आई थिंक सो। स्क्रीन पे मॉडल नंबर करेक्ट आ जाएगा, मुझे एकदम टिप्स पे नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लिप्स हैज़ गॉट प्रो 180 RPC LCR और कुछ ब्रांड्स हैं, मतलब दो तरीके के आपको सीलिंग LCR मिलेंगे। कुछ तो जैसे क्लिप्स का 180 RPC LCR है, वो आपका रेगुलर सीलिंग स्पीकर जैसा दिखने वाला स्पीकर है, बट गुड थिंग अबाउट इट इज इट कैन बी एंगल्ड टू मैच योर ईयर लेवल। स्पीकर सीलिंग में है बट द ड्राइवर्स आर एंगल्ड इन सच अ वे कि आपको वो ईयर लेवल इंप्रेशन मिल जाए। सो बेसिकली सीलिंग LCR का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कोई स्पेस नहीं है फ्लोर लेवल पे या वॉल लेवल पे, तो आप सीलिंग में स्पीकर्स को लगा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव द राइट डिस्टेंस ताकि आपको एक प्रॉपर ईयर लेवल इंप्रेशन आ जाए इवन व्हेन द स्पीकर्स आर इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीलिंग LCR। अब सीलिंग LCR की खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमें सीलिंग LCR को आपके टीवी के पास ही लगाना है। सिंस दे आर इन द सीलिंग, आप उनको अपने सीटिंग के नजदीक भी रख सकते हैं। आपका प्रॉपर ईयर लेवल मैच होना चाहिए। सो ये सीलिंग LCR की ब्यूटी और उसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ, वन ऑफ द साइट्स दैट वी हैड हैंडेड ओवर इन प्रीतमपुरा दिल्ली। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन तकरीबन आपकी 25 फीट दूर है और वहाँ पे डबल हाइट है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई स्पीकर ऑन वॉल पे लगाना मतलब इतना ज़्यादा थ्रो मिलना बड़ा मुश्किल था, और इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते थे बिकॉज कोई पैनलिंग जैसा स्कोप नहीं था, तो स्पीकर वहाँ पे लगे हुए बड़े अजीब लगते। सो हमने क्या किया, स्क्रीन हमने लगाई फ्रंट वॉल पे, जितना बड़ा साइज था हमने लिया स्क्रीन का, और हमने स्पीकर लगाए क्लोज टू द सीटिंग जस्ट दैट कि हमारा वो ईयर लेवल मैच हो जाए, और हमने वहाँ पे यूज़ किए एपिसोड के सीलिंग LCR। How can I forget episode? So yeah, episode also have got very beautiful and high performance ceiling LCR speakers. आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्रीन इतना दूर है और स्पीकर्स इतने पास है, तो वो सब टाइम अलाइनमेंट आराम से हो जाता है, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। एंड दिस इंस्टॉलेशन हैपेंड सीमलेसली एंड ओवरऑल आउटपुट जो था, क्या मस्त आउटपुट निकल के आया था। कस्टमर बहुत खुश थे, और यकीन मानिए कि शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज़ को लेके कस्टमर इतने टेंशन में थे कि कुछ 19-20 ना हो जाए, बिकॉज वो उन्हें भी ये चीज़ थोड़ा सा खटक रही थी दिमाग के अंदर कि भाई स्क्रीन बहुत दूर है, स्पीकर बहुत पास है, तो वो ऑडियो टू वीडियो का आपका सिंक प्रॉपर होगा कि नहीं होगा। बट एवरीथिंग टर्न आउट रियली वेरी वेल, और बहुत ही बढ़िया ये सीलिंग LCR ने अपना
जलवा वहाँ पे दिखाया। इसी तरीके से हमने कई जगह ऐसे भी किया है जहाँ पे हमारे पास सेंटर स्पीकर के लिए जगह नहीं थी, तो हमने सेंटर स्पीकर को सीलिंग एलसीआर की तरह यूज़ किया। और कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट स्पीकर था, हम फ्लोर स्टैंडिंग यूज़ कर सकते थे, बट सेंटर स्पीकर यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने सेंटर स्पीकर को सीलिंग एलसीआर में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे हमने सीलिंग एलसीआर से ही सेंटर स्पीकर का हमने काम निकाला। और कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर लेफ्ट राइट स्पीकर तो ऑन वॉल या फ्लोर स्टैंडिंग पॉसिबल थे, पर जो सेंटर स्पीकर था वो हम ना वॉल पे रख सकते थे, ना ही फ्लोर पे रख सकते थे, ना ही कंसोल पे रख सकते थे। सो वहाँ पर हम सेंटर स्पीकर को एज अ सीलिंग एलसीआर स्पीकर लेके गए और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा काम वहाँ पर हो गया। अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट आपने सीलिंग में ले लिए एज अ सीलिंग एलसीआर और सेंटर चैनल को आपने आपका ऑन कंसोल ले लिया, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अप टू हाउ द स्पीकर्स आर प्लेस्ड एज पर योर लिसनिंग पोजिशन, और कैलिब्रेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये थे आपके सीलिंग एलसीआर। इसके अलावा स्पीकर्स में आपका जो लिविंग रूम के अंदर कंसर्न आता है वो आता है आपके एटमॉस को लेके, कि भाई सीलिंग स्पीकर्स में कई बार ऐसा होता है कि भाई सीलिंग के अंदर कुछ ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है या लाइटिंग का कुछ इस तरीके से पैटर्न है कि सीलिंग स्पीकर्स लगाने की जगह नहीं बन पा रही। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका रूम साइज लेंथ इतना नहीं है तो आप इन सीलिंग की जगह में आप ऑन वॉल में भी जा सकते हैं। नाउ ऑन वॉल स्पीकर्स में आप बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइज्ड हाइट स्पीकर्स। फॉर एग्जांपल आपका एसवीएस का प्राइम एलिवेशन हो गया, या आपका पोक ऑडियो में ES90 हो गया, या आपका क्लिप्स के अंदर आपका RP500 SA Mark II हो गया। तो ये स्पीकर्स आपका फ्रंट वॉल में अबाउट 1 फीट बिलो द सीलिंग आपके प्लेस हो सकते हैं, या फ्रंट हाइट नहीं तो साइड्स में, साइड नहीं तो रियर में, एनीवेयर ऑन योर वॉल्स बट हाई ऑन वॉल्स नियरली 1 फीट नीचे सीलिंग के आप इन्हें एज एन एटमॉस स्पीकर्स यूज कर सकते हैं। वेरी रेयरली वेरी वेरी रेयरली कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट एटमॉस का कुछ तो इफेक्ट चाहिए, तब जाके मैं बोलता हूँ कि आप टॉप फायरिंग एटमॉस ले लीजिए, दिल पे पत्थर रख के। अदरवाइज टॉप फायरिंग एटमॉस इज द लास्ट ऑप्शन ऑन अर्थ फॉर मी। तो अगर आपको लगता है कि एटमॉस का कोई भी प्रोविजन बाकी नहीं रहा और कुछ तो एटमॉस की फील चाहिए, तो या यू कैन गो फॉर टॉप फायरिंग एटमॉस स्पीकर्स। अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा, प्रोजेक्टर वर्सेस टीवी। सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि टीवी या प्रोजेक्टर। तो बात बड़ी सिंपल है, अगर हमारे पास इनफ व्यूइंग डिस्टेंस नहीं है, हमारा व्यूइंग डिस्टेंस हमारा तकरीबन 8 से 10 फीट ही है, देन डोंट बॉदर टू गो फॉर अ प्रोजेक्टर, बिकॉज यार प्रोजेक्टर का सेंस बनता है कि कम से कम 100, 110 या 120 इंच की स्क्रीन साइज हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 100 भी क्या, आप 85 और 100 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स आप अगर एक 85 इंचेस का टीवी लेते हैं वर्सेस एक 100 इंचेस का प्रोजेक्टर लेते हैं, तो 85 इंचेस टीवी विल ऑब्वियसली आउट परफॉर्म दी 100 इंचेस का प्रोजेक्टर, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट का भी डिफरेंस रहेगा। आप किसी भी लॉन्ग टू प्रोजेक्टर के अंदर जाएंगे तो उस लेवल की आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगी, और जो साइज का डिफरेंस है वो उतना बड़ा नहीं है कि आपको वो डील ब्रेकर हो जाए। तो उस केस में यू गो फॉर अ टीवी फॉर दिस मच व्यूइंग डिस्टेंस, बट लेट्स से आपका 12 फीट के अबव व्यूइंग डिस्टेंस है एंड 120 इंचेस तक का स्क्रीन भी हमारा कंफर्टेबल आ रहा है, तो उस केस में आप प्रोजेक्टर पे जाइए। प्रोजेक्टर में आपको लॉन्ग थ्रो जाना है या शॉर्ट थ्रो जाना है या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो जाना है, ये डिपेंड करता है हमारी इंस्टॉलेशन में प्रोविजन क्या है। अगर तो आपका लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने में किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है, कि मान लीजिए ना कोई शैंडलियर है, ना कोई फैन है, कुछ नहीं है बीच में, सीमलेस इंस्टॉलेशन है, तो आप लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर पे जाइए। और तो अगर आपको लगता है कि कोई शैंडलियर या कुछ ऐसा बीच में आ रहा है और आपको डिस्टेंस की कमी है, तो आप शॉर्ट थ्रो पे जाइए। शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर एक मजबूरी है, आप कभी भी शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर प्रेफर मत करिए ओवर लॉन्ग थ्रो, बिकॉज शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर में यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर दैट फीचर कि वो शॉर्ट डिस्टेंस पे भी एक बड़ी इमेज बना रहा है। अदरवाइज शॉर्ट थ्रो वर्सेस लॉन्ग थ्रो के अंदर इफ यू आर स्पेंडिंग एन एक्स बजट, तो आपको लॉन्ग थ्रो से बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर जो है वो घोर मजबूरी में यूज आने वाला प्रोजेक्टर है। सो इसलिए अगर किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं है और थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर इज द फाइनेस्ट चॉइस। आपको लगता है कि आपको प्रोजेक्शन डे टाइम में यूज करनी है और आपको इससे पूरा टीवी वाला यूज लेना है और आपको लाइट्स वगैरह कुछ ऑन ऑफ करने का झंझट नहीं है, तो आपके लिए बनाया है UST कॉम्बिनेशन। UST मींस अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर प्लस अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR। ये कॉम्बिनेशन है किलर कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसमें क्या होता है, एम्बियंट लाइटिंग का प्रोजेक्शन क्वालिटी के ऊपर मिनिमल असर पड़ता है। मीन्स कि कितनी भी एम्बियंट लाइट हो, आपका प्रोजेक्शन जो है वो
वॉश आउट नहीं होते, जो कलर्स है वो वॉश आउट नहीं होते, ब्राइटनेस लेवल जो है वो उतने हर्ट नहीं होते आपके, और बहुत शानदार यू गेट अ प्रॉपर बिग टीवी फील इवन इन टोटल लाइट्स ऑन कंडीशन। सो बेसिकली जो ये स्क्रीन होती है यूएसटी ALR स्क्रीन, वो इसी तरीके से डिजाइन होती है कि आपकी जो लाइट नीचे से आ रही है, मतलब प्रोजेक्टर के एंड से जो लाइट आ रही है, ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी एंगल से जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को ये डिफ्लेक्ट कर देगी। तो इससे आपको बढ़िया प्रोजेक्शन क्वालिटी मिलती है इवन इन एम्बियंट लाइट। अब मान लीजिए कि आपको यही सेम फील चाहिए लेकिन उतना पैसा खर्च नहीं करना, बिकॉज यूएसटी कॉम्बिनेशन इज अ एक्सपेंसिव अफेयर। मतलब आप मान के चलिए कुछ नहीं तो आपका 4.5-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया इस केस में। मान लीजिए कि आपको सेम फील चाहिए हाफ ऑफ द बजट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर के साथ लॉन्ग थ्रो ALR में जा सकते हैं। तो वहां पे आपको रफली 80% तक उतना ही आपको एम्बियंट लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जस्ट नियर दी प्रोजेक्शन स्क्रीन आप लाइटिंग अवॉइड करिए, अराउंड योर सीटिंग यू कैन कीप द लाइट्स ऑन, ताकि आपको इजीली विजिबिलिटी बनी रहे। मतलब मान लीजिए कि आपका लाउंज स्पेस है, यू आर यूजिंग इट एज अ पार्टी स्पेस, तो आपको लाइटिंग चाहिए पर उतनी भी नहीं चाहिए, राइट। तो उस केस में आप लॉन्ग थ्रो ALR प्लस लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ में आपको या तो फिक्स स्क्रीन यूज करनी है या फिर आपको यूज करनी है फ्लोराइजिंग स्क्रीन। आप इसके साथ टॉप टू बॉटम मोटराइज स्क्रीन, जो रेगुलर रोलिंग स्क्रीन होती है, वो आपको अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ यूज नहीं करनी है। बिकॉज अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर तो रोलिंग स्क्रीन आप रेगुलर मोटराइज रोलिंग स्क्रीन ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी भी वेवीनेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होती है। बिकॉज रेगुलर रोलिंग स्क्रीन सिंस द फैब्रिक इज नॉट प्रॉपरली स्ट्रेच्ड, तो कहीं ना कहीं वो वेवीनेस होती है वहां पे जो आसानी से दिखते नहीं है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर जो है ना उसको हाईलाइट कर देता है एक तरीके से। तो नेवर गो फॉर अ रेगुलर मोटराइज स्क्रीन विद एन अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। और दूसरा ये ध्यान रखिए कि आपको कोई बेवकूफ बना के अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR के नाम पे कोई रेगुलर ग्रे स्क्रीन ना चिपका दे। बिकॉज अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR हो या रेगुलर सिने ग्रे स्क्रीन हो, वो दिखने में सेम ही होती हैं, लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट आता है व्हेन कंबाइंड विद एन अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, उसमें डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है। सो मेक श्योर दैट यू बाय अ प्रॉपर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR स्क्रीन। और उसके इसमें सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है, यू गो फॉर दी renowned brands। अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR के अंदर दिस अ ब्रांड कॉल्ड Elite which makes फाइनेस्ट अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR स्क्रीन्स। और दूसरी बात यह कि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो ALR स्क्रीन की इंसुलेशन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। फैब्रिक इज़ वेरी सेंसिटिव, इंसुलेशन के टाइम पे ज़रा से भी कुछ प्रेस हो गया या मुड़ गया तो वो गेम ओवर एक तरीके से। और यूएसटी कॉम्बिनेशन का एक चैलेंज और आ जाता है कि यहाँ पर ना सेंटर स्पीकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक जगह में सेंटर स्पीकर सीलिंग में लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं बन रहा था कि हम स्क्रीन और अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के बीच में सेंटर स्पीकर रख सकें। सो बेसिकली होता है क्या, जो आपका सेंटर स्पीकर है वो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के नीचे जाता है और वहां पे उसे एक टिल्ट दिया जाता है टुवर्ड्स योर ईयर लेवल, ताकि वो ईयर लेवल इंप्रेशन आपका प्रॉपरली मेंटेन हो सके। तो ये आपका एक चैलेंज है, बिकॉज आप स्क्रीन और प्रोजेक्टर के बीच में तो कुछ रख नहीं सकते, वहां पे शेडो क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि यूएसटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट हमारे पास इसका एक सीमलेस रेडीमेड सोल्यूशन है। वी हैव डिजाइंड आवर ओन कैबिनेट विच हैज अ मोटराइज्ड ट्रे, और मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, दिस इज अवर ओन प्रोडक्ट, वी डिजाइन दिस कैबिनेट, दिस इज अवर ओन प्रोडक्ट। बेसिकली हुआ है कि कस्टमर के इंटीरियर डिजाइनर ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमसे तो ये कैबिनेट नहीं बन पाएगी, तो हमने इसका जिम्मा लिया। हमारी फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर हमने पूरी कैबिनेट तैयार करवाई। एज यू कैन सी कि इसमें प्रोजेक्टर जो है वो आपका मोटराइज्ड ट्रे के ऊपर फिक्स्ड है। आप देख रहे हैं कि ये फ्लोराइजिंग स्क्रीन है, तो विद अ सिंगल प्रेस ऑफ रिमोट कंट्रोल होता है क्या है, आपका प्रोजेक्टर बाहर निकल के आता है, उधर से आपकी स्क्रीन भी फ्लोरेसिंग जो है वो ओपन हो जाती है और पोजीशन ऑटोमेटिकली पूरा सेट हो जाता है। सो बेसिकली अपने आप में बहुत ज़बरदस्त और एक ट्रेंडी कॉम्बिनेशन है ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। और ये पूरा कैबिनेट अपने आप में इट बिकम्स अ कूल प्रोडक्ट विच वी हैव मेड आवरसेल्व्स एक्चुअली। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोजेक्शन स्क्रीन्स। हालांकि कुछ तो प्रोजेक्शन स्क्रीन के बारे में आपको मैंने प्रोजेक्टर के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया, अब बचा कुचा अब समझा देता हूँ। क्वाइट यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फिक्स फ्रेम स्क्रीन्स लिविंग रूम सेटअप्स के अंदर में जगह नहीं बना पाती, बिकॉज व्हेन नॉट बीइंग इन यूज इतनी बड़ी स्क्रीन, जस्ट सैड ग्रे और वाइट लुकिंग स्क्रीन
ऑन द वॉल डज नॉट लुक वेरी अपीलिंग एंड इतनी बड़ी स्क्रीन, जस्ट अ ब्लैंक स्क्रीन, ग्रे और वाइट, इट क्रिएट्स अ बिग वॉइड ऑन द वॉल। एक खालीपन सा दीवार पे आ जाता है जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंटीरियर। तो इस केस में जनरली लिविंग रूम स्पेसेस के अंदर मोटराइज स्क्रीन जो है वो बेटर सोल्यूशन प्रूव होती है। अब मोटराइज स्क्रीन के अंदर भी 3 तरीके के ऑप्शंस आते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी टॉप टू बॉटम वाली जो रोलिंग डाउन स्क्रीन होती हैं। अगर तो बजट बहुत ज़्यादा नहीं है स्क्रीन को लेके, तो आप जो है रेगुलर मोटराइज स्क्रीन के साथ जा सकते हैं, जिसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही रहता है कि आप सीलिंग के अंदर एक कैविटी बनाइए और वहाँ पे स्क्रीन को अंदर फ्लश कर लीजिए, या एक पेलमेट डिज़ाइन करवाइए, वहाँ पे स्क्रीन को फ्लश कर दीजिए। उसका एक छोटा सा सेंसर रहता है जो कि आपका वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, बेस्ड अपॉन आपका क्या इलेक्ट्रिकल प्रोविजनिंग है, क्या कंफर्ट है वहाँ पे एज़ पर द पावर सप्लाई, तो वो वहाँ पे रहता है। तो आपका वो पेलमेट या जो आपकी कैविटी आपने बनाई है स्क्रीन को फ्लश करने के लिए, वो बेसिकली विजिबल रहती है। अब वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग है या नहीं है, इट इज़ अप टू यू। अब ये साइज ऑफ द कैविटी विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन वेरी करता है कि आप एक रेगुलर स्क्रीन ले रहे हैं जिसमें कि जस्ट एक मोटर स्क्रीन एज अ नॉर्मल स्क्रीन इट कम्स डाउन। अब एक ऑप्शन इसके अंदर आ जाता है आपका टैप टेंशन मोटर स्क्रीन। तो उस केस में होता क्या है बेसिकली, जब हमारा प्रोजेक्टर मान लीजिए कोई अच्छा हाई एंड प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो के अंदर ज़रा सी भी कोई वेवीनेस होती है तो वहाँ पे वो वेवीनेस जो है इट बिकम्स क्वाइट एविडेंट और वो बड़ा ही ऑड लगता है देखने में। वहाँ पे भी अगर आप टैप टेंशन भी यूज़ करोगे ना, वो भी आपको 100% परफेक्शन गारंटी नहीं कर सकता। तो टैप टेंशन जनरली हम लोग लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर्स के साथ यूज़ करते हैं, जो हाई एंड लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर रेगुलर स्क्रीन जो है वो अगेन रिंकल्स या वेवीनेस जो है वो रिवील करती है। तो वहाँ पर आपकी टैप टेंशन स्क्रीन मोटराइज जो है वो बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज जो टैप टेंशन स्क्रीन रहती है उसमें साइड में, फैब्रिक के साइड में आपकी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, जो जैसे कि स्क्रीन खुलती है, वो जो पूरी खुल जाती है तो वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है फ्रॉम द टेंशन स्ट्रिंग्स एट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्क्रीन, और वहाँ से फैब्रिक को एक स्ट्रेचेबिलिटी मिल जाती है। बट अगेन वो स्ट्रेचेबिलिटी इतनी भी इनफ नहीं हो पाती अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के लिए काफ़ी बार कि आपको वो 100% परफेक्शन के साथ वो प्रॉपर सीमलेस स्ट्रेच्ड एक फ्लैट सरफेस दे सके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। फ्लोर हाउसिंग स्क्रीन के साथ थोड़ा सिस्टम डिफरेंट रहता है। वहाँ पे क्रॉस बार सपोर्ट के ऊपर आपकी स्क्रीन ऊपर जाती है और वो फैब्रिक भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो इतना फ्रेजाइल नहीं होता कि वो झूल जाए इधर से या फिर कुछ वेवीनेस वहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो फ्लोर हाउसिंग स्क्रीन जनरली आपका अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ यूज़ की जाती हैं अगर आपको फिक्स्ड नहीं चाहिए। टैप टेंशन जाएगी आपके हाई परफॉर्मेंस लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर्स के साथ में। अब इसके अलावा जाती है आपकी इन सीलिंग मोटराइज स्क्रीन। अब इन सीलिंग मोटराइज स्क्रीन का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। सो प्लस पॉइंट क्या है इन सीलिंग स्क्रीन के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने रेगुलर मोटराइज स्क्रीन सीलिंग में फ्लश करी, तो ऑब्वियसली वो जो भी कैविटी है वो विजिबल रहेगी। अब वो अगर क्लोज टू वॉल नहीं है तो वो थोड़ी ऑड लग सकती है। मान लीजिए फ्रंट वॉल से थोड़ा सा गैप है और वो कैविटी क्वाइट प्रोमिनेंट है, तो वो वहाँ पे काफ़ी ऑड लग सकती है। तो उस केस में क्या है, इन सीलिंग एलसीआर स्क्रीन का फ़ायदा ये होता है कि जो उसका बेस होता है व्हेन बीइंग इंस्टॉल्ड, तो बेस आपका बिल्कुल सीलिंग के लेवल में आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन सीलिंग स्क्रीन इंस्टॉल होने के बाद इट एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सीलिंग। सो आपको प्रॉपर सीमलेस एक सीलिंग मिल जाती है। तो बेसिकली वहाँ पे किसी तरह की कोई कैविटी नहीं दिखाई देती है। सो बेसिकली जो एक वो हॉलो कैविटी है वो आपकी रिमूव हो जाती है, तो वहाँ पे एक सीमलेस सीलिंग आपकी आ जाती है, तो एस्थेटिकली वो और अच्छी लगती है। इन सीलिंग के अंदर भी आपका टैप टेंशन मोटराइज भी आ जाता है, विच अगेन इंक्रीजेस द कॉस्ट। इसके अलावा जो स्क्रीन है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मेरे लिए तो स्क्रीन ही इज़ द एंट्री पॉइंट इनटू दिस इंडस्ट्री। तो मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द पोजिशनिंग स्क्रीन एंड व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स आर देयर, व्हाट ऑल फैब्रिक्स आर देयर एंड व्हाट आर द यूज केसेस एटसेट्रा। लेट्स कीप दैट फॉर लेटर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रूम लेआउट। लिविंग रूम्स के अंदर में जनरली 2-3 तरीके के हर्डल्स आते हैं। एक तो रेगुलर हमारा रूम आ गया, ठीक है, चारों साइड वॉल है, चैप्टर क्लोज। अब ये हो गया कि हमारे पास राइट में या लेफ्ट में या पीछे हमारा जो है वो ग्लास डोर है या ग्लास वॉल है, ऐसा कुछ है। तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में सोल्यूशन सिंपल है, यू नीड टू हैव अ थिक कर्टेन। थिक कर्टेन विल सॉल्व 2 सॉल्यूशंस फॉर यू। नंबर 1, जो आपके रिफ्लेक्शन होंगे ग्लास से वो आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे होंगे तो वो लाइट ब्लॉक करने के काम आएंगे। इसके अलावा जो आपको चीज़ का ख्याल रखना है, इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्लास फिक्सचर्स अराउंड योर सेटअप, तो वहाँ पे आपका फिक्सचर जो है, स्पेशली अगर आप सीलिंग टेरेस के आसपास कुछ कर रहे हैं या फिर आउटडोर्स के नियर बाय कर रहे हैं, ऑफकोर्स ग्लास वॉल है तो कुछ ना कुछ आउटडोर के पास ही होगा, तो वहाँ पे मेक श्योर कि आप साउंड प्रूफ ग्लास इंस्टॉलेशन करें ताकि साउंड बाहर लीक ना करे। और वो इंस्टॉलेशन जो होनी चाहिए पूरे ग्लास डोर की या विंडो की
इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपकी किसी भी तरीके की बेस से वो वाइब्रेट ना करे, अदरवाइज वो बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है आगे चल के। इवेंचुअली आपको बहुत अच्छे थिक कर्टेन्स यूज करने हैं इन केसेस के अंदर। और लेट्स से कि अगर आपका साइड वॉल है और स्पीकर आपका नियर टू साइड वॉल है, तो यू हैव टू टो इन द स्पीकर्स अवे फ्रॉम द साइड वॉल्स, ताकि वो अर्ली रिफ्लेक्शंस ना आए। ये इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। मान लीजिए कि हमारे पास साइड वॉल नहीं है और हम बना रहे हैं एक 5.1.2 सेटअप, या हमारे पास राइट साइड वॉल नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी एक साइड वॉल नहीं है, तो सराउंड स्पीकर्स को हमें लेके जाना होगा रियर वॉल पे व्हेन वी आर मेकिंग अ 5.1.2। 5.1.2 के लिए जनरली जो डॉल्बी गाइडलाइंस के हिसाब से स्पीकर हैज टू बी एट अवर लेफ्ट एंड राइट, बट ठीक है अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो वी कैन पुट द स्पीकर्स इन द रियर, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जितना वाइड हम रख सकें स्पीकर्स को, हम उतना वाइड रखें। उसमें भी अगर पॉसिबिलिटी है यू नो ऑन दी रियर वॉल अगर हम स्पीकर्स को रख रहे हैं, उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं कि ऑफ कोर्स एक तो स्पीकर्स एज वाइड एज पॉसिबल हो सराउंड के, और दूसरा ये उसमें वॉल माउंट कुछ इस तरीके से लेके चलें कि जो स्पीकर है दे कैन बी टोड इन टुवर्ड्स योर ईयर लेवल अगेन। सो वहां पे आपका साइड सराउंड का जो इमेजिंग है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब मान लीजिए ना तो कोई रियर वॉल है ना कोई साइड वॉल है, तो उस केस में आप फ्लोर स्टैंड के ऊपर अपने सराउंड स्पीकर्स को प्लेस कर सकते हैं अराउंड योर सीटिंग, ताकि आपका पैसेज भी डिस्टर्ब ना हो और आपका साउंड एक्सपीरियंस भी मेंटेन रहे। बट व्हाट इफ फ्लोर स्टैंड के ऊपर भी सराउंड स्पीकर प्लेस नहीं किए जा सकते, साइड वॉल भी नहीं है, रियर वॉल भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो उस केस में अगेन जैसे सीलिंग एलसीआर आते हैं वैसे ही स्पेशलाइज्ड सीलिंग सराउंड स्पीकर्स भी आते हैं, तो वो आप सीलिंग सराउंड स्पीकर्स वहां पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन दे हैव टू बी एज वाइड एज पॉसिबल, ताकि आपको वो ईयर लेवल इंप्रेशन जो है साइड सराउंड्स का वो प्रॉपरली आए। वो आप चाहें तो एज अ साइड सराउंड भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो साइड के साथ रियर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव इनफ स्पेस फॉर दैट। और इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ग्लास वॉल है या ग्लास डोर है, ग्लास विंडो है, कुछ भी है, तो उसके नजदीक में आप सबवूफर को मत रखिएगा, सबवूफर को उससे दूरी रखिएगा, अदरवाइज जो है आपके लिए वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अब रही बात एकॉस्टिक्स की, तो उस केस में आपके पास रेडीमेड एकॉस्टिक पैनल्स आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आपके इंटीरियर के साथ ब्लेंड हो सकते हैं। देयर आर फैब्रिक बेस्ड पैनल्स, देयर आर वुडन बेस्ड पैनल्स, यू नो आपको एब्जॉर्बर्स और डिफ्यूजर्स दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। यू कैन रेफर टू द वेबसाइट कॉल्ड oralexchange.com, जहाँ पर आपको मल्टीपल डिफ्यूजन पैनल्स एंड एब्जॉर्प्शन पैनल्स मिल जाएंगे विच कैन ईजिली ब्लेंड into your acoustics। you know there are acoustic panels which look like lowers, जो आप अपने फ्रंट वॉल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, या अपने आप रियर वॉल के ऊपर फैब्रिक बेस्ड पैनल यूज कर सकते हैं जहां पर आप रिफ्लेक्शंस को स्टॉप कर सकते हैं। आप साइड वॉल्स के अंदर में आप रेडीमेड acoustic पैनल्स को यूज कर सकते हैं। मेनली दो एलिमेंट्स है acoustics के अंदर में, एक है आपका एब्जॉर्प्शन और एक है आपका डिफ्यूजन। आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, जो आपके अर्ली रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पर एब्जॉर्प्शन हमें मिल जाए। अब हो सकता है कि वहां पे कर्टेन आ जाए या कोई भी फैब्रिक बेस्ड पैनल आ जाए, इनफैक्ट आपका फर्नीचर भी अगर वहां पे आ जाए जो कि आपका फैब्रिक बेस्ड कवरिंग है इंस्टेड ऑफ एनी लेदर और लेदराइट, तो वो भी आपका एब्जॉर्प्शन की तरह काम करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको लोअर वाली फील्ड के अंदर आपको डिफ्यूजन पैनल्स मिल जाते हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे एस्थेटिकली गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं विच कैन बी यूज्ड एज डिफ्यूजर्स और एब्जॉर्बर्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन द लिविंग स्पेस टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ acoustics इनसाइड द रूम। लास्टली सीलिंग के लिए इफ पॉसिबल यू कैन यूज द सीलिंग टाइल्स और क्लाउड पैनल्स आते हैं आपके, जो आपकी सीलिंग के अंदर यूज किए जा सकते हैं। अगेन यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा आप कारपेट भी यूज करें लिविंग रूम के अंदर, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा और आपका सबवूफर के लिए भी वो अच्छा रहेगा, बेस भी आपका आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा लिविंग रूम में स्पीकर की प्लेसमेंट को लेके आपका यूज केस भी मैटर करता है। अब मान लीजिए कई बार कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि यार मूवीज वाकई में नहीं देखनी, वी वांट गुड पार्टी काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर, कि हमारे लिए मोस्टली जो है लाउड म्यूजिक चाहिए होता है, लाउड एंड क्लियर म्यूजिक चाहिए होता है, हाई एनर्जी म्यूजिक चाहिए होता है, पार्टीज हम लोग बहुत करते हैं, तो वहां पर ना आपकी वो डॉल्बी गाइडेंस फॉलो करने की एज सच नीड नहीं होती। वी जस्ट नीड गुड स्पीकर्स विच आर लाउड एंड क्लियर एंड दे कैन जस्टिफाई दैट। आपको एक प्रॉपर क्लब वाइब मिल जाए कि थ्रू आउट दिस स्पेस बराबर म्यूजिक मिले, प्रॉपर बेस, प्रॉपर हाइस, प्रॉपर मिड्स, कहीं पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उस केस में आई मीन ऑफ कोर्स स्पीकर प्लेसमेंट मैटर करेगी, पर ये नहीं होगा कि हाँ लेफ्ट सेंटर राइट वाले कंसेप्ट के ऊपर पे नहीं चलना पड़ेगा। हमें स्पीकर्स को लेके एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाएगी। विल जस्ट हैव टू हैव दैट मेनी स्पीकर्स के वो स्पेस पूरा हमारा इजीली कवर हो जाए, और उसके अंदर आपका इन वॉल या ऑन वॉल जैसे स्पीकर्स उतने सुटेबल नहीं रहते। इट्स गुड दैट यू गो फॉर आइदर बुक शेल्व्स और फ्लोर स्टैंडिंग्स। ऑफ कोर्स कोई पार्टी स्पेस होगा तो कोई बड़ा स्पेस ही होगा, तो ये स्पीकर्स आपके
आपके उस केस में अच्छा काम करेंगे। या फिर ऑन वॉल में भी जाना है तो देयर आर गुड स्पीकर्स यू नो विच आर जनरली मेंट फॉर आउटडोर स्पेसेस, बट दे आर गुड लुकिंग स्पीकर्स। वो आपका इंडोर भी यूज किए जा सकते हैं और आपके पार्टी सिनेरियोज के अंदर बहुत शानदार वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डेफिनेटिव के अंदर AW650 550 करके मॉडल्स हैं। और अगर मैं कुछ आर्किटेक्चरल और एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड XCase which makes very tiny speakers but they are very loud sounding speakers जो कि आप यूज कर सकते हैं। I mean you won't believe with a tiny footprint the kind of output that those speakers generate, वो फिनोमिनल है। I mean look at the screen, the size of the speaker, and अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये स्पीकर in terms of loudness and clarity can beat, if not beat then compete with any floor standing, तो आप सोचिए कि क्या तो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। तो कुछ इस तरीके के स्पीकर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नॉट यू नो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द ओवरऑल सराउंड साउंड। बट मान लीजिए कि आपका यूज़ केस है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल म्यूजिक लिसनिंग, आपको चाहिए ऐसा म्यूजिक के जिसे सुने और सारा स्ट्रेस आपका दूर हो जाए, तो आपको ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड एक पेयर ऑफ बुक शेल्फ या फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर, साथ में एक प्यारा सा इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। अब उसके साथ आप कॉन्जुगेशन में स्ट्रीमर डालिए या टर्न टेबल डालिए, इट इज अप टू यू। जस्ट अ पेयर ऑफ बुकशेल्फ और अ पेयर ऑफ टावर स्पीकर्स विल बी इनफ फॉर यू बेस्ड अपॉन कि आपका लिसनिंग डिस्टेंस क्या है, ओवरऑल रूम साइज क्या है, वो मैटर करेगा कि आपको बुक शेल्फ पे जाना है या फ्लोर स्टैंडिंग पे जाना है। तो दैट इज इट। इफ एट ऑल यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट मूवीज एंड टोटली इनटू म्यूजिक। सो यार मेरे हिसाब से मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है। हो सकता है कि कुछ मिस कर दिया हो, अगर कर दिया हो तो आप पॉइंट आउट करिए। मे बी वी कैन हैव अ पार्ट 2 फॉर दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको पता ही है हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं। अगेन कोई टॉपिक है विच यू वांट टू शेयर विद अस और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो फील फ्री टू शेयर इट। इनफैक्ट हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी पता लग रहा है कि हम यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो आई मीन वी आर गेटिंग सो मच प्रेज एंड लव। इट हैज बिकम सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस यू नो। एंड अब तो लगता है कि बस एक के बाद एक वीडियो बस हम बनाते रहें और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहें। So yeah, this is it for today. This is Zubair from AV Cart and we are one of the top high fidelity AV integrators in India. We have our showrooms in Delhi, Ludhiana, Ahmedabad, Hyderabad and Chennai. इसके अलावा हमारी है एक वेबसाइट audiovisualcart.com जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। एंड वी आर द ऑथराइज्ड पार्टनर्स फॉर वॉट एवर ब्रांड्स आर लिस्टेड ऑन द वेबसाइट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हाई फाई से रिलेटेड, कम टू द वेबसाइट, फाइंड, एक्सप्लोर इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हमसे पूछिए, कम एंड रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप। बाय बाय।